नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। पैसे के लेन देन के विवाद में दो पड़ोसियों के बीच बात इस कदर बिगड़ी है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर हमला कर छेड़खानी की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिदारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर का है। पीड़िता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रांत मिश्रा मूल रूप से जौनपुर जनपद की रहने वाली है। आजमगढ़ में सिदारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर में स्थित कांसीराम आवास में इस वक्त रह रही हैं। आज एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में रंजना मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने पड़ोसी से किसी कार्य के लिए 4,67,000 रुपए उधार लिया था, जिसे उन्होंने नवंबर 2022 के अलग अलग तारीख में 3,02,000 तमाम गवाहों की मौजूदगी में वापस कर दिया। शेष 1,65,000 वापस करने के लिए जब वह पड़ोसी के दिए गए पते पर पहुंची तो पड़ोसी की नीयत खराब हो गई और उसने छेड़खानी करना शुरू कर दिया। पीड़िता द्वारा जोर चिल्लाने की वजह से वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। तब पीड़िता किसी तरह से इनके चंगुल से छूट पाई। एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता के पति विक्रांत मिश्रा ने बताया कि वो लखनऊ में जॉब करते हैं। आजमगढ़ में बच्चों के साथ उनकी पत्नी अकेले रहती है। इस बीच पड़ोसी से उन्होंने कुछ धन लिया था, इसे वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने पड़ोसी परिवार को शादी में पहनने के लिए अपना जेवर दिया था। पड़ोसी का पैसा वापस होने के बाद भी उनका जेवर वापस नहीं किया जा रहा है। जेवर मांगने पर उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की गई और एक सपा नेत्री की शह पर बार बार धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने सिधारी थाने पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम विक्रांत मिश्रा है, मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा, जाफरपुर में रहता हूँ। क्या मामला है? आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए? मेरी पत्नी के मेरे ना रहने पे कोई लेन देन हुआ था कुछ, तो उसके बीच में कोर्ट से कुछ पैसा दे चुका हुआ था। गहना भी दी थी उनकी, मतलब औरत ने घर जैसे सम्मेलन था इन लोग का। उसके बाद जब पैसा देने के टाइम बाद कोर्ट के थ्रू सब पैसा दे चुके हैं। जब गहना मांगने लगे तो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर केस करने लगे। किसको दिया था इन्होंने गहना और क्यों दिया था? ये आकाश गौड़ उनकी मम्मी को, जाफरपुर में रहते हैं कॉलोनी में, उनको दिए। आप ही के पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी। घर जैसा सम्मेलन था तो आना जाना सब कुछ ठीक था। है। किस काम के लिए दिया था? ये शादी में पहनने के लिए दी थी। अच्छा। उनको दी थी शादी में पहनने के लिए। अच्छा, ये कब की घटना है? ये हो गया 4-5 महीने हो गया था। तब वो गहना लौटा रहे हैं? नहीं, अब गाना नहीं लौटा रहे हैं। और पैसा कितना लिए थे? पैसा वो दी थी उनको, 1,00,000 रुपये दी थी। हाँ। तो कोई घर पे ज़रूरत से ले लिए थे। फिर उनको जब पैसे हम दे दिए हैं, जब गहने के टाइम आया उसके बाद वो हम लोग से विवाद करना शुरू कर दिया। पैसा आपने दिया था उनको कि उन्होंने आपको दिया था? नहीं, वो पत्नी ली थी हमारी। अच्छा। विशेष काम था, पैसा वो ली है। हाँ हाँ फिर उसके बाद वो पैसा जब रिटर्न कोर्ट के थ्रू दे दी जाए, हाँ हाँ। उसके बाद वो झूठा आरोप लगा रही हैं कि नौकरी के लगवाने के संबंध में ऐसी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि उनको जो झूठी कार्रवाई हुई है उसको सब हटाई जाए हमारे ऊपर, और उनके ऊपर सज़ा उनको दी जाए। और हमारी पत्नी को मतलब छेड़खानी भी किए थे। हम कमरे पे नहीं थे, बाहर रहते हैं। तो राजू थे और क्या आकाश, 2 लोग थे। पैसे के मामले में गए घर मांगने, उनके कपड़े भी सारे हर चीज़ किए हैं, सब कुछ किए हैं। और हमारी घर पे हम कल नहीं थे तो हमारी पत्नी के दूसरे की वजह से, जो सपना निषाद है, वो दूसरी औरत को भिजवा के धमकी भी दिलवा रही है। सपन साथ कौन? ये सपा नेता की हैं, कार्यकर्ता हैं। तो इनका क्या मतलब है? ये उनकी मीडिएटर हैं, उनके सपोर्ट में वो खड़ी रहती हैं। कल शाम को हमारे घर भिजवाई थी कि औरत के कि अपना केस जो भी है ख़त्म करवा लो, नहीं तो मरवा देंगे, कहीं अकेले रहोगे। अब आना जाना हम लोग को रास्ते में जगह रोक लिया जा रहा है, हर चीज़ है। सिधारी थाने पे एप्लीकेशन भी हम दिए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसमें। आपने कोर्ट में क्या मामला, किस चीज़ का एप्लीकेशन डाला था? एप्लीकेशन कोर्ट में हमने दिया था, यही कपड़े फाड़े थे विशेष के हमारे, ये टांगे थे, सब कुछ दिए हैं, कोर्ट के दिए थे इनको। तब इसका कुछ वो नहीं हुआ है। सिधारी में हम लोग को परसों हम थे, बच्ची भी 3 लोग आ रहे थे सिधारी से दवा लेके।
तो बीच में रोक लिया भैया, तो हमारा कालर भी पकड़ लिया, बच्ची भी थी, हम बोले नहीं कुछ, तो गए वहाँ एप्लीकेशन दिए, हर चीज़ है। उसके बाद कल हमारे